नमस्कार दोस्तों। सृष्टि के नियम हम सबके लिए बराबर हैं। आप चाहे भारत में रहते हो, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में, सृष्टि के नियम हम सबके लिए एक है। हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं और वह नियम है आकर्षण का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचारों और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इतिहास के कामयाब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने काम में आकर्षण के नियम का जिक्र किया है। इतिहास के सभी धर्मों में इसका जिक्र अपनी कहानियों और ग्रंथों में किया है। दुनिया में सबसे अधिक दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वह अपने मन में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सर्वाधिक विचार दौलत के ही होते हैं, जिसके कारण वह अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। आकर्षण का नियम आपके मन के प्रबल विचारों पर काम करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचेंगे, उसी तरह के विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे तो नकारात्मक विचारों वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो बातें सबसे ज्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप यह जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को आसानी से बदल सकते हैं। हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वह एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम से उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों, कार्यों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। सृष्टि में जाने वाली हर चीज अपने स्रोत के पास लौट आती है और अपने विचारों के स्रोत आप हैं। इसलिए सृष्टि में जाने वाले आपके विचारों के सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास ही लौट आते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के विचारों वाले लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी वाले घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रीक्वेंसी की परिस्थितियां और परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो प्रचुरता को जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप किसी खास किताब के बारे में सोचेंगे तो उसे आकर्षित करेंगे। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है तो हर कोई अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? हम इंसानों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहता, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता और मैं यह गाड़ी नहीं खरीद सकता। लोग ऐसी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वह ऐसा अपने मन में सोचते हैं। वह अपने जीवन में यह सब कुछ नहीं चाहते, लेकिन वह अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही बोलते हैं। असल में ऐसा सोचने से और बोलने से वह इन्हीं बातों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वह चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। दोस्तों, अब मैं आपको आकर्षण के नियम के कुछ उदाहरण बताता हूं। जब आप कई बार ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो रोज ऑफिस जाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आज मैं लेट नहीं होना चाहता, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है। मैं रोज लेट होना चाहता हूं
और वह आपके रास्ते में ऐसी रुकावटें पैदा करती है जिससे कि आप रोज लेट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप बुरा महसूस करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वह व्यक्ति बदतमीज है। उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार इसी तरह सृष्टि में जाता है, और जब आप कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है, मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे और उसके अलावा और भी लोग मुझसे बदतमीजी करें, और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि यह काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है, मैं और भी ऐसे ही काम चाहता हूं जो मुश्किल है और मैं नहीं कर सकता, और आप मुश्किल कामों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप किसी बीमारी से परेशान होते हैं और दुखी होते हैं तो अपने आप से कहते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो सृष्टि इसे इस तरह से सुनती है, मैं बीमार होना चाहता हूं और इससे भी ज्यादा बीमार होना चाहता हूं, और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और यह काम नहीं करता, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणामों के रूप में वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं कि वह तो ज्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक नकारात्मक विचार रखते हैं, तब जाकर कहीं आपके जीवन में कुछ नकारात्मक होता है। इसलिए आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप फैसला कीजिए कि आज से आप केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे। आज आपकी जिंदगी जैसी भी है, अच्छी या बुरी, उसे आपने ही आकर्षित किया है। यहां तक कि आपके जीवन से आपकी जो शिकायतें हैं, उन्हें भी आपने ही आकर्षित किया है। दोस्तों, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और मन ही मन सोच रहे होंगे कि मैंने इस कार हादसे को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने खराब बॉस को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने परिवार के झगड़े को आकर्षित नहीं किया। लेकिन मैं सीधे सीधे आपसे यही कहूंगा, अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को आप ही ने आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने इसे स्वीकार कर लिया तो यह जिंदगी बदलने वाली बात होगी। तो फिर यहां मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। आकर्षण का नियम यह नहीं कहता कि जो भी आप अपने मन में सोचेंगे, आपके जीवन में वही होगा। आकर्षण का नियम कहता है कि जो भी विचार आप अपने मन में सोचेंगे, उन विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप अपने जीवन में उन्हीं लोगों, परिस्थितियों और परिणामों को आकर्षित करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी। कुछ लोग और सोचते हैं कि अब उन्हें अपने विचारों पर नजर रखनी होगी, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। इतने विचारों पर नजर रखना एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हमारे पास एक आसान तरीका है यह जानने के लिए कि हमारे विचार सही हैं या गलत, और वह तरीका है हमारी भावनाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में फीलिंग्स भी कहते हैं। अपनी भावनाओं से आप जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और सही सोच रहे हैं या गलत। हमारी भावनाएं दो तरह की होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। अच्छी भावनाओं में आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरी भावनाओं में आप बुरा महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं और आप अपने जीवन में उन परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको और भी अच्छा महसूस करवाएंगे। प्यार, उमंग, खुशी और आभार व्यक्त करना अच्छी भावनाओं के कुछ उदाहरण है। जब आप बुरा महसूस करते हैं
तो आप गलत रास्ते पर होते हैं और आप और भी बुरी परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। गुस्सा, निराशा, पछतावा और शिकायत करना बुरी भावनाओं के कुछ उदाहरण हैं। हम सब ने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है। यह सब केवल एक ही विचार से शुरू होता है, चाहे आपको उसकी जानकारी हो या नहीं। एक खराब विचार और खराब विचारों को आकर्षित करता है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा घटित होता है। जब आप उस बुरी घटना पर प्रतिक्रिया करते हैं तो और भी बुरी घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे आपके जीवन में कुछ बुरा होता रहता है, वैसे वैसे आप उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और बुरा महसूस करते हैं, जो आपके जीवन में और भी बुरी घटनाओं को आकर्षित करता रहता है। और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है जब तक कि आप अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलते नहीं हैं। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों की बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल बर्नार्ड, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने हमें अपने विचारों को और जीवन को बदलने का एक तरीका बताया है। माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि आप सेहतमंद महसूस करना शुरू करें, आप दौलतमंद महसूस करना शुरू करें, आप महसूस करें कि आपके चारों ओर प्यार ही प्यार है। चाहे असल में यह सब ना भी हो, तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेगी और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह से अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन में रहस्य का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं या नहीं, आकर्षण के सिद्धांत को फॉलो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है मांगना। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, अपने मन में वह चीज और सृष्टि से मांगिए। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। जब भी आप किसी से कुछ मांगते हैं तो सृष्टि उसका जवाब जरूर देती है और सृष्टि हमेशा यही जवाब देती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। आप जो भी चाहते हैं उसे एक कागज पर वर्तमान काल में लिखिए। दोस्तों, यह जरूरी है कि आप जो भी चाहते हैं उसे भविष्य काल में नहीं, केवल वर्तमान काल में ही लिखें। मान लीजिए कि आप BMW गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लिखना कि एक दिन मैं BMW गाड़ी लूंगा, बल्कि आपको इस तरह से लिखना है कि मेरे पास BMW गाड़ी है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास BMW गाड़ी है। आप अपनी किसी भी ख्वाहिश हो इस तरह से कागज पर लिख सकते हैं। मांगना और रचनात्मक प्रक्रिया का पहला, लेकिन इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट हों। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं। आपको स्पष्ट रहना होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। आपको स्पष्ट होना होगा कि आप कौन सी गाड़ी का कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हैं और उस गाड़ी की कीमत क्या है। अगर आप स्पष्टता से नहीं मांगेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप सृष्टि में मिश्रित वैकेंसी भेजेंगे तो आपको मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। आप जो भी चाहते हैं आपको वह सृष्टि से केवल एक बार ही मांगना है। मांगने की प्रक्रिया किसी रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू कार्ड से ऑर्डर देने जैसी है। आप एक बार वेटर को ऑर्डर देने के बाद उस ऑर्डर को दोबारा नहीं देते, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि वेटर आपका ऑर्डर लेकर आएगा। ठीक उसी तरह आप सृष्टि से एक चीज केवल एक बार ही मांगे। अगर आप बार बार एक ही चीज सृष्टि से मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सृष्टि पर विश्वास नहीं है। इसलिए पहले अपने मन में स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद सृष्टि से मांगने के लिए उस चीज की अपने दिमाग में स्पष्टता से कल्पना करें। दूसरा कदम है विश्वास करना। रचनात्मक प्रक्रिया में किसी भी चीज को सृष्टि से मांगने के बाद आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है। मांगने के बाद आपको उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए
कि वह आपको कैसे मिलेगी। आपको सृष्टि पर अटूट विश्वास करना है कि सही समय आने पर वह आपको आपकी मनचाही चीज दे देगी। दोस्तों, जब आप कोई भी चीज सृष्टि से मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि वह आपको मिल चुकी है, तो पूरी सृष्टि सक्रिय होकर आपके सपने को साकार करने में लग जाती है। दोस्तों, रचनात्मक प्रक्रिया में आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। रचनात्मक प्रक्रिया के दौरान सृष्टि से कुछ भी मांगने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपकी मनचाही चीज अभी तक आपको नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा करने से सृष्टि को यह सिग्नल जाता है आपके पास वह चीज नहीं है और सृष्टि उसी पर अमल करती है। दूसरी ओर, जब आप रचनात्मक प्रक्रिया में इस तरह से सोचते हैं कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है, तो सृष्टि उसी पर अमल करती है और आपकी मनचाही चीज आपको दे देती है। जब आपने घर या नई गाड़ी की बुकिंग करते हैं, तो आप यकीन करते हैं कि कुछ ही देर में आपका घर या आपकी गाड़ी आपको मिलने वाली है। आप अपने घर यहां गाड़ी की दोबारा बुकिंग नहीं करते, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि एक बार बुकिंग करने पर वह कुछ ही दिनों वह घर या गाड़ी आपको मिल जाएगी। सृष्टि से कुछ भी मांगना एक घर या गाड़ी की बुकिंग करने जैसा ही है। मांगने के बाद आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि सही समय पर वह चीज आपको मिल जाएगी। जब आप पूरा विश्वास करते हैं, तो यह सृष्टि सभी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देती है ताकि आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंच जाए। इतिहास की कामयाब लोग किसी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले यह बिल्कुल नहीं जानते थे कि वह उसे कैसे हासिल करेंगे। वह बस इतना जानते थे कि उन्हें उस लक्ष्य को हासिल करना है। तीसरा कदम है पाना। आप सृष्टि से जो कुछ भी चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। ठीक उसी तरह महसूस करें जैसी आप उसे पाने के बाद करते। रचनात्मक प्रक्रिया में खुश रहना और अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा महसूस करने से आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी मनचाही चीज होती है। आकर्षण के नियम के अनुसार वही दो चीजें करीब आती हैं जो एक ही फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। सबसे पहले आप किसी चीज को सृष्टि से मांगते हैं, उसके बाद यकीन करते हैं कि आप उसे पा सकते हैं और उसके बाद उसे पाने के लिए अच्छा महसूस करते हैं। किसी भी चीज को पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करें जैसा आप उसे पाने के बाद करते। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, इसलिए उस चीज के बारे में अच्छा महसूस करें जो आप चाहते हैं और आप जल्दी ही उसे पा लेंगे। आकर्षण का नियम। इसकी शिक्षा और इसके अभ्यास का मतलब यह पता लगाना है कि आप अपनी मनचाही चीज को पाने की भावनाएं किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी मनचाही चीज की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आप जो कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आज ही जाकर उसे टेस्ट ड्राइव करें। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, तो उस घर को देखने जाएं, उसके भीतर जाएं और उसे पाने की भावनाएं जगाने के लिए जो कर सकते हैं, वह करें। कई बार आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए कोई काम भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि उसे पाने के लिए आपको क्या काम करना है, तो सृष्टि आपको रास्ता दिखाएगी। ओस्टी, आपको वह काम करने का मौका मिलेगा और उसी मौके पर आपको वह काम करना होगा। अगर आप सही भावनाएं महसूस करते हैं, तो सृष्टि आपको हमेशा आपके और आपकी मनचाही चीज के बीच में सबसे छोटा और सबसे तालमेल वाला रास्ता दिखाती है। जैसे कि अब आप रचनात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह समझ चुके हैं, तो अब आप उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने जीवन के मुख्य हिस्सों में आकर्षण के नियम और रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना सीखें। अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करेंगे जिनका वजन ज्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, उन लोगों के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब तक वे वजन कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तब तक वह वजन कम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि आज के युग में बहुत से लोग
अपना वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग करते हुए उनका ध्यान वजन कम करने पर ही रहता है और यही कारण है कि डाइटिंग कामयाब नहीं होती। जब तक आप वजन कम करने पर ध्यान देंगे, तब तक आप वजन कम करने की ओर ही आकर्षित होते रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे। सृष्टि आपके लिए वजन कम करने के और भी कारण देगी, क्योंकि आपका ध्यान वजन कम करने पर ही केंद्रित है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है, वह उनके विचारों की वजह से है। उनके मन में यह बात गहराई से बैठ गई है कि उनका वजन ज्यादा है। वह जब भी अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, तो यही सोचते हैं कि उनका वजन जरूरत से ज्यादा है, और सृष्टि उन्हें जवाब देती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और उनके वजन को ज्यादा बनाए रखती है। भले ही डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके थायराइड ग्रंथि के धीमी होने की वजह से उनका वजन ज्यादा है, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है, लेकिन असल में यह सब मोटापे के बारे में सोचने के बहाने हैं। यह विचार हमारे अपने नहीं है, बल्कि हमें डॉक्टरों से और दूसरे लोगों से सुनने को मिलते हैं, और हम उन्हें बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा खाना खाने से, यहां ज्यादा कैलोरी से उनका वजन बढ़ता है, लेकिन यह सब केवल उनकी सोच है, क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा खाने से उनका वजन बढ़ता है। इसलिए सृष्टि उनसे कहती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और कम खाना खाने पर भी उनका वजन ज्यादा ही रहता है। भोजन तब तक आपका वजन नहीं बढ़ा सकता, जब तक आप उसके बारे में ऐसा सोचते नहीं हैं। खाना खाने से आपका वजन तभी बढ़ता है जब आप कुछ भी खाते समय यही चिंता करते हैं और महसूस करते हैं, यह खाने से मेरा वजन तो नहीं बढ़ेगा। जो दुबले पतले होते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं चाहे कितना भी खा लूं, लेकिन मेरा वजन हमेशा नॉर्मल रहता है और मैं हमेशा फिट रहता हूं, तो सृष्टि उनसे कहती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और उनके वजन को नॉर्मल ही रखती है, चाहे वह कुछ भी खा ले। आपकी इच्छा को पूरा होने में जितना भी समय लगेगा, उसके लिए कोई नियम नहीं है। आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी हो सकती है और उसमें समय भी लग सकता है। यह सब आपके और सृष्टि के तालमेल पर निर्भर करता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि इस समय केवल एक भ्रम है। हम समय में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में चीजों को एक के बाद एक होते हुए देखते हैं। आइंस्टाइन और क्वांटम भौतिकी शास्त्री हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज एक साथ हो रही है। अगर आप इस बात को समझ लें, समय का अस्तित्व ही नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में अपने लिए जो भी चाहते हैं, वह पहले से ही मौजूद है। सृष्टि को आपकी मनचाही चीज आपको देने में जरा भी समय नहीं लगता है। अपनी मनचाही चीज को पाने में जो भी देरी होती है, आपकी तरफ से ही होती है। आप यकीन करने, मैं जानने में और अपनी मनचाही चीज को अपने पास महसूस करने में समय लगा देते हैं। आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर देरी से पहुंचते हैं, इसलिए आपको वह चीज पाने में समय लगता है। जैसे कि आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं, आपको वह चीज मिल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि यह काम छोटा है, यह तो जल्दी ही हो जाएगा या कुछ घंटों में ही हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि यह काम बड़ा है, इसमें कई महीने या कई साल लग जाएंगे। यह वो नियम है जो हमने बनाए हैं, जबकि सृष्टि के लिए कोई नियम नहीं होते। सृष्टि के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके लिए सब बराबर है। सृष्टि के मुताबिक किसी काम के लिए कोई समय और देरी नहीं होती। अगर आप अपने मन में अपनी मनचाही चीज को पाने की भावनाएं जगा लें, तो सृष्टि जल्दी ही आपको आपकी मनचाही चीज दे देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने में समय लगता है, जैसे कि $1 एक छोटी सी राशि है और उसे कोई भी जल्दी से कमा सकता है। दूसरी ओर $1,00,000 एक बड़ी राशि है और उसे कमाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास ना हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट $1,00,000 एक मिनट में कमाते हैं। दोस्तों, आपके लिए भी सृष्टि के नियम वही है जो बड़े बिजनेसमैन के लिए है। अगर बड़े बिजनेसमैन एक मिनट में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। फर्क केवल आपके और उनके सोचने के तरीके में है।
बड़े बिजनेसमैन 1 मिनट में लाखों डॉलर कमाने की फ्रीक्वेंसी पर है, जहां पर आप नहीं है। इसलिए आप कम समय में ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे। अगर आप समय के बारे में अपने विचार बदल दें और यह जानेंगे कि किसी भी चीज को पाने के लिए समय का कोई महत्व नहीं है, तो अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह सब कुछ जल्दी ही पा सकते हैं। अपनी मनचाही जिंदगी पाने के लिए आपको ज्यादा लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी मनचाही जिंदगी की भावनाओं को अपने अंदर इसी समय जगाना है और बनाए रखना है जब तक कि आप उसे हासिल ना कर लें। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं दोस्तों। आप अपने पूरे दिन की योजना पहले से ही बना सकते हैं और आपको बनानी भी चाहिए। प्रेंटिस मलफर्ड, जो कि 19वीं शताब्दी में आकर्षण के नियम के शिक्षक थे, उन्होंने हमें अपने दिन के बारे में पहले से ही योजना बनाने के बारे में बताया है। उदाहरण के तौर पर किसी यात्रा पर जाने से पहले जब आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो, आप अपने आप से कहते हैं कि मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप सृष्टि में वह तत्व और शक्तियां भेज रहे हैं जो सभी छुट्टियों को इस तरह से व्यवस्थित कर देंगी कि आपकी यात्रा सच में सुखद बन जाएगी। जब आप घर से बाहर या किसी यात्रा पर जाने से पहले खराब मूड में होते हैं और बुरा महसूस करते हैं, तो आप सृष्टि में कुछ बुरा होने की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जो किसी न किसी दुर्घटना को उत्पन्न कर सकती है। हमारे विचार और हमारी मानसिक अवस्था पहले से ही हमारे साथ होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं को व्यवस्थित कर देती है। दोस्तों, यह ज्ञान हमें आकर्षण के सिद्धांत के शिक्षक प्रेंटिस मलफर्ड ने दिया है। आप देख सकते हैं कि उनकी कितनी क्रांतिकारी सोच थी। अगर आप रोज सुबह घर से निकलते समय जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में निकलते हैं, तो आपकी यह भावनाएं ऑफिस के लिए देरी होने के डर पर आधारित हैं। और जब आपको किसी बात का डर होता है, तो आप अपनी राह में एक के बाद एक बुरी स्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आजकल ज्यादातर लोग समझते हैं कि उनकी व्यस्त जीवन शैली के कारण उनके पास जरा सा भी समय नहीं है। जब वह यह बात दूसरों से कहते हैं, तो सृष्टि में यह संकेत भेजते हैं कि उनके पास भविष्य में भी कभी समय नहीं होगा और सृष्टि उनके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है जिससे वह और भी ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी व्यस्त जीवन शैली से परेशान हैं, तो आप उसे बदलने के लिए अपने आप से कहिए कि मैं अपनी जीवन शैली से बहुत खुश हूं, मेरे पास पर्याप्त समय है, और ऐसा कहते हुए अच्छा महसूस करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्थिति बदलने लगेगी और अपने काम के साथ साथ आप खुद के लिए समय निकाल सकेंगे। आप किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सकारात्मकता से सोचें। आप सोचें कि उस काम में आपको केवल सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। उसके बाद उस काम को करने की और सकारात्मक परिणाम की अपने मन में कल्पना करें। किसी भी काम को करने से पहले या यात्रा पर जाने से पहले ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों अपने से आगे भेजें। पहले से ही सकारात्मक परिणामों की कल्पना करने की आदत डालें। ऐसा करने से आप जैसा भी जीवन चाहते हैं उसका निर्माण खुद ही कर लेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि वह अपनी परिस्थितियों की कैद में है और अपनी मौजूदा परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। आपकी मौजूदा परिस्थितियों आपके विचारों का परिणाम है। अगर आप अपनी मौजूदा परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी सोच और विचार बदलने होंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं या आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आप लगातार अपने अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जी रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान के हालात देखते हैं, तो उसी से खुद को परिभाषित करते हैं और अपने आप को शाप देते हैं कि भविष्य में भी हालात बेहतर नहीं होंगे। जब आप अपनी डाक देखकर उसमें बिल होने की उम्मीद करते हैं, तो उसमें बिल ही होता है। अगर आप हमेशा कर्ज की उम्मीद करते हैं, तो आपको हमेशा कर्ज ही मिलता है। अगर आप बुरा होने की उम्मीद करते हैं, तो आपके साथ ज्यादातर बुरा ही होता है। और आपको इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। आप जिस चीज की उम्मीद करते हैं, आपको वही मिलता है। आप अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को ही देख लीजिए।
उन्हें जिस बात का डर होता है उनके साथ हमेशा वही होता है, क्योंकि वह उसी काम की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, उम्मीद आकर्षण की एक प्रबल शक्ति है। आप किसी चीज की उम्मीद करेंगे, वह आपकी तरफ आकर्षित होगी। जैसे कि बहुत डॉक्टर कहते हैं, इच्छा आपको आपकी मनचाही वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपकी तरफ खींच लाती है। इसलिए आपको अपने जीवन में हमेशा अच्छी चीजों, अच्छे लोगों और अच्छी परिस्थितियों की उम्मीद करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय आप किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं? दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी सशक्त प्रक्रियाएं बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और पूरी तरह बदल सकते हैं। कामयाब लोग इनका इस्तेमाल हमेशा से करते आ रहे हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए जो सबसे आसान प्रक्रिया है वह है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जिंदगी में अच्छी चीजें लाने का सबसे अचूक उपाय है। दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा पाने के लिए कृतज्ञता का प्रयोग करें। कृतज्ञता से आपकी ऊर्जा और आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आता है। कृतज्ञता का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उन सभी चीजों की सूची बनाएं जो आपके पास हैं। उन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें जो आपके पास नहीं है और ना ही उनकी कमी महसूस करें। अब अपनी सूची में लिखी हुई सभी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। जैसे कि इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट की सुविधा है। अगर आप अपने घर में अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। आपको उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा और जल्दी ही वह सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी जो आज आपके पास नहीं है। द सीक्रेट के सभी शिक्षक अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता की प्रक्रिया से ही करते हैं। आप भी अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दिन की अच्छी शुरुआत होगी और आपके अंदर सारा दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी जो अच्छे लोगों और अच्छी परिस्थितियों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक तस्वीर देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और दार्शनिक सदियों से सिखाते आ रहे हैं। आज के युग के उपदेशक और सभी कामयाब लोग किसी न किसी रूप में मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने आप को अपनी मनचाही चीजों के साथ मानसिक तस्वीरों में देखते हैं तो आपके मन में वही भावनाएं उत्पन्न होती हैं जो असल में आपकी मनचाही चीजें पाने के बाद उत्पन्न होती। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपकी मनचाही चीजें सच में आपके पास मौजूद हों। आपका दिमाग इसमें फर्क नहीं कर सकता कि यह सब सच में हो रहा है। यहां केवल तस्वीरों में, और वह आपकी मानसिक तस्वीर की सशक्त फ्रीक्वेंसी सृष्टि में भेजता है। आपकी मानसिक तस्वीर की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सृष्टि अपने आप को व्यवस्थित करती है और उसे सच कर देती है, यानी आपको आपकी मनचाही चीजें जल्दी ही मिल जाती हैं। द सीक्रेट के सभी शिक्षक मानसिक तस्वीरें देखने की सशक्त प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बड़े आविष्कार करने के लिए मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया का प्रयोग करते थे। तो मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपना ध्यान केवल किसी भी काम के अंतिम परिणाम पर केंद्रित करना होगा। जैसे कि आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो कि आपकी आय के मुताबिक बहुत महंगी है, तो आपको यह नहीं सोचना कि वह गाड़ी आपके पास कैसे आएगी, यहां आपके पास इतने पैसे कहां से आएंगे। आपको केवल अपनी आंखें बंद करके अपने आप को उस गाड़ी में बैठे हुए और उसे चलाते हुए देखना है। ऐसा करते हुए आपको गाड़ी चलाते हुए खुशी की भावनाएं महसूस करनी है, क्योंकि मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया तब तक काम नहीं करती जब तक आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं ना हो। इस प्रक्रिया के दौरान आपको सुख, समृद्धि और खुशी की भावनाएं महसूस करनी है। तभी आपके अंदर आकर्षण की शक्ति पैदा होगी और आपकी मनचाही चीजें जल्दी ही आपको मिल जाएंगी। जब मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया खुशी की भावनाओं के साथ की जाए तो सृष्टि लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह से व्यवस्थित करती है कि आपकी मनचाही चीजें जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएं।
मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया में हमें अपना ध्यान केवल अंतिम परिणाम पर केंद्रित करना चाहिए। अगर आप विदेश की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अपने आप को विदेश में देखें। आपको तस्वीरों में यह नहीं देखना कि आपके पास विदेश जाने के लिए पैसे कहां से आएंगे, आपका वीजा कैसे लगेगा, जहां आप विदेश जाने की फॉर्मेलिटी कैसे पूरी करेंगे। आपको केवल मानसिक तस्वीरों में अपने आप को विदेश में घूमते हुए और आनंद उठाते हुए देखना है। मानसिक तस्वीरें देखते हुए आपको पूरी भावनाएं महसूस करनी है और जितना हो सके उतना डिटेल में देखना चाहिए। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि आकर्षण मानसिक तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावनाओं से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वह सकारात्मक सोचेंगे और मानसिक तस्वीरें देखेंगे तो अपनी मनचाही चीजों को पा सकते हैं, लेकिन सच तो यह है, देखने के साथ अगर आपके मन में सुख, समृद्धि, प्रेम और खुशी की भावना नहीं है तो आकर्षण की शक्ति आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। इसलिए आकर्षण के नियम को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने अंदर सुख, समृद्धि, प्रेम और खुशी की भावनाएं रखनी होगी। आकर्षण के लिए किसी भी सशस्त्र प्रक्रिया को करते समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपको यह नहीं सोचना कि यह कैसे होगा, आपको आपकी मनचाही चीज कैसे मिलेगी। यह सोचना सृष्टि का काम है। सृष्टि आपके और आपके सपने के बीच के सबसे छोटे, सबसे तेज और सबसे अधिक सामंजस्य वाले रास्ते को जानती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग आप धन के लिए किस प्रकार कर सकते हैं। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हर उस चीज पर लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं, और उनमें धन भी शामिल है। धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपको अपना ध्यान दौलत पर केंद्रित करना होगा। दोस्तों, अगर आपका ध्यान इस बात पर है कि आप महंगी चीजें नहीं खरीद सकते या आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो धन को अपने जीवन में आकर्षित करना नामुमकिन है। अगर आप अपना ध्यान कम पैसों पर केंद्रित करेंगे तो सृष्टि हमेशा आपके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाती रहेगी जिनमें आपके पास पैसे की कमी हो। धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। धन को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपको अपने मन में ऐसे विचार रखने होंगे कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा है। आपको यह महसूस करना होगा कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा धन है। आपको धन और प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करना होगा, और जब आप ऐसा करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। आप यह कल्पना करें कि जितना भी पैसा आप चाहते हैं वह सब आपके पास एक ही समय मौजूद है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें। पैसे से आप वो सभी चीजें खरीदें जो आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं। वह सभी काम करने की कल्पना करें जो आप करना चाहते हैं और महसूस करें कि यह कितना अद्भुत है। सैकड़ों लोगों ने द सीक्रेट टीम को बताया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उन्होंने धन की बहुत बड़ी रकम हासिल की है। अगर आज के समय में आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो ऐसा आपके विचारों के कारण है। आपके विचार धन को आपके पास आने से रोक रहे हैं। हर नकारात्मक विचार और भावना अच्छी चीजों को आपके पास आने से रोकती है, और उसमें पैसा भी शामिल है। आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जितना भी धन चाहिए वह सब सृष्टि में इसी समय मौजूद है, लेकिन आप अपने विचारों से उस धन को अपने पास आने से रोक रहे हैं। आपको धन के अभाव के विचार सोचने की बजाय धन की प्रचुरता के विचार सोचने होंगे और अपना सारा ध्यान प्रचुरता पर केंद्रित करना होगा। पैसे की जरूरत एक बहुत शक्तिशाली भावना है, इसलिए अगर आप हर समय पैसे की जरूरत को महसूस करते हैं, आकर्षण के नियम के अनुसार पैसे की जरूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। आकर्षण के नियम के बारे में आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने का सबसे आसान तरीका इसी समय खुशी महसूस करना है। पैसे और अपनी मनचाही चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने का यह सबसे तेज तरीका है। अपने जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए खुशी और आनंद की भावनाओं को महसूस करें। ऐसा करने से आप उन सभी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जो आपको खुशी और आनंद देती हैं। आकर्षण का नियम
आपकी अंदरूनी विचारों और भावनाओं को हमेशा साकार करता है। अगर आपने अभी तक अपने मन में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ नौकरी, यहां वेतन के रूप में आपके पास आ सकता है, तो उसे फौरन त्याग दें, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके पास धन के प्रवाह के दूसरे रास्ते नहीं खुलेंगे। कुछ लोग कर्ज के बोझ तले दबी रहते हैं और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। वह हमेशा यह महसूस करते हैं कि वह इस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त होने की बजाय वह और कर्ज लेते रहते हैं। उनके साथ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह हमेशा कर्ज के बारे में सोचते हैं। उनका ध्यान प्रचुरता और समृद्धि की बजाय कर्ज पर केंद्रित होता है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें अपना ध्यान कर्ज की बजाय प्रचुरता पर केंद्रित करना होगा। उन्हें कर्ज की चिंता छोड़कर इसी समय खुशी महसूस करनी होगी। जब वह अपना ध्यान प्रचुरता पर केंद्रित करेंगे और हर समय खुशी महसूस करेंगे, तुझे सृष्टि उनके लिए कर्ज मुक्ति और प्रचुरता के सारे रास्ते खोल देगी। अब जब आप सब जान चुके हैं, तो जब भी आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो यह जान जाएंगे कि उसके विचार धन के अभाव पर नहीं बल्कि प्रचुरता पर केंद्रित हैं, जिनकी वजह से वह अपने जीवन में धन के प्रवाह को लगातार आकर्षित कर रहा है। अब आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। धन का दान करना अपने जीवन में धन को लाने के लिए सबसे शक्तिशाली तकनीक है, क्योंकि ऐसा करते हुए आप यह महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त से ज्यादा धन है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हर साल करोड़ों डॉलर चैरिटी में देते हैं, और आकर्षण के नियम से यह सृष्टि उन्हें कई गुना दौलत और दे देती है। अगर इस समय आप सोच रहे हैं कि मेरे पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो आपके विचार अभी भी धन की कमी पर केंद्रित हैं। दान देने का मतलब है अपना ध्यान पर्याप्त से ज्यादा होने पर केंद्रित करना, और जब आप ऐसा करते हैं तो आकर्षण के नियम के अनुसार यह सृष्टि आपको धन और प्रचुरता प्रदान करती है। संबंधों के बारे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप संबंध किसके साथ बना रहे हैं, और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। दूसरों को समझने से पहले आपको खुद को समझने की जरूरत है। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे जब आप खुद के साथ रहना पसंद नहीं करते? दोस्तों, यहां मैं आपको एक सवाल पर विचार करने को कहता हूं। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने लिए करवाना चाहते हैं, तो आपके संबंध कभी अच्छे नहीं बन सकते। अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करेंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग और उनका व्यवहार केवल परिणाम है, और इसका कारण आपके विचार हैं। जब आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे, तो ऐसे लोग अपने आप आपके अनुभव में आएंगे जो आपके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरों की खातिर त्याग करने से वह एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि त्याग करना आपकी अभाव की भावनाओं को दर्शाता है। त्याग में आप सोचते हैं कि सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसके बिना रह लूंगा। ऐसी भावनाओं से आप अच्छा महसूस नहीं करते, और यह आपको द्वेष की ओर ले जाती है। आप दूसरों की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनकी तरह सोच नहीं सकते। सबसे पहले आपका काम खुद की इच्छाओं का आह्वान करना है। दूसरों को देने की बजाय आपको खुद को ही ज्यादा देना होगा। आपको खुद को पूर्णता से भरना होगा, तब तक जब तक कि आप दूसरों को देने की स्थिति में न आ जाए। संबंधों में यह बहुत जरूरी है कि दूसरों को देने से पहले आप खुद की खुशी पर ध्यान दें, क्योंकि आप अपनी खुशियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। संबंधों में हमें अक्सर दूसरों के बारे में शिकायत करने की आदत होती है। उदाहरण के तौर पर, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ काम करने वाले लोग बड़े आलसी, मेरी पत्नी मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। दूसरों के बारे में शिकायत करते हुए हमारा सारा ध्यान दूसरों की गलतियों पर केंद्रित होता है। जब तक हम दूसरों की गलतियां देखते रहेंगे और शिकायत करते रहेंगे,
तब तक हमें ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो गलतियां करेंगे और हमें शिकायत करने का मौका देंगे। सही लोग भी हमारे साथ गलत व्यवहार ही करेंगे क्योंकि हमारा ध्यान गलतियों पर केंद्रित है। ज्यादातर हम अपने जीवन साथी की गलतियों को देखते हैं और सबसे ज्यादा शिकायत भी उसी से करते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति से आपका संबंध कितना भी खराब क्यों ना हो, आपके और उसके बीच चाहे कितनी भी बड़ी गड़बड़ हो गई हो, आप अपने संबंध को पूरी तरह सुधार सकते हैं। इसके लिए आप अगले 30 दिन तक एक कागज पर उन सभी चीजों के बारे में लिखें जो आपको उस व्यक्ति में पसंद हैं। उन सभी विशेषताओं के बारे में लिखें जिनके कारण आप उसे पसंद करते हैं। उस व्यक्ति की गलतियों पर से ध्यान हटाएं और उस कागज पर लिखी हुई उनकी विशेषताओं को रोज पढ़ें। अब आप उनकी गलतियों की बजाय केवल उनकी उन बातों पर ध्यान देंगे जो आपको पसंद हैं। ऐसा 30 दिन तक लगातार करें और आप देखेंगे कि आपका संबंध उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। दूसरों से प्रेम हासिल करने के लिए पहले आपका खुद से प्रेम करना जरूरी है। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते और अच्छा महसूस नहीं करते, तब तक दूसरों से प्रेम पाना असंभव है। अक्सर आप दूसरों को आपको खुश करने का मौका देते हैं, लेकिन कई बार वह आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाते और आपको वह खुशी नहीं दे पाते। आपके माता पिता, आपके बच्चे और आपके जीवन साथी का आपकी खुशियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह तो केवल आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। अपनी खुशियों के स्रोत आप खुद हैं। आपके जीवन की सारी अच्छाइयां और खुशियां प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। प्रेम की भावना दुनिया की सबसे शक्तिशाली भावना है। अपने अंदर प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप पूरी सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। आपका काम केवल उन चीजों और लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनसे आप प्रेम करते हैं। इसके अलावा आपका खुद से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है। जब आप अपने अंदर प्रेम महसूस करेंगे और अपने आप को प्रेम से पूरी तरह भर लेंगे, तो आप पाएंगे कि प्रेम और खुशियां आपकी ओर लौट रही हैं कई गुना होकर। आपके अनुभव में अच्छे लोग आने लगेंगे और आपके जीवन में एक के बाद एक अच्छी चीजें होने लगेंगी। अभी तक मैंने आपको बताया कि किस तरह हमारे विचारों और हमारी सोच का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया कि किस तरह रहस्य का इस्तेमाल करके आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे जीवन के बाकी हिस्से हमारी सोच और हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी सेहत और हमारा शरीर भी हमारे विचारों का ही परिणाम है। मनुष्य के शरीर और सेहत की बात करने से पहले मैं आपको प्लासिबो इफेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। प्लासिबो एक नकली गोली होती है जिसे खाने से हमारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लासिबो दरअसल सिर्फ एक शक्कर की गोली होती है जिसके बारे में मरीज से झूठ बोला जाता है कि वह उसकी बीमारी की औषधि है और उसे वह खाने को दे दी जाती है। मरीज से यह कहा जाता है कि यह उसकी बीमारी की सबसे अच्छी औषधि है। बस यही बात मरीज के दिमाग में बैठ जाती है और वह प्लेसिबो की गोली खाने से ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक मरीज केवल ऐसा सोचने से कि यह उसकी बीमारी की सबसे अच्छी दवा है, ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी औषधि से ज्यादा हमारे विचार हमारी सेहत और शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि हमें दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और दवा ना लेने से उसकी जान जा सकती है, तो निश्चित तौर पर उसे डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा लेनी चाहिए। डॉक्टर बेन जॉनसन, जो कि अटलांटा में एक बहुत बड़े एनर्जी हीलिंग के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि सभी बीमारियों का एक ही कारण है और वह है तनाव। वह कहते हैं कि अगर आप किसी कड़ी यहां सिस्टम पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो अधिक दबाव के कारण वह कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू न होने की वजह से व्यक्ति के दिमाग में और भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं। सभी नकारात्मक विचार एक साथ होकर तनाव उत्पन्न करते हैं,
जिसके कारण व्यक्ति बीमार होता है। दोस्तों, तनाव तो परिणाम है, कारण आपके नकारात्मक विचार हैं। अभी व्यक्ति तनाव के कारण बीमार होता है और इस सब की शुरुआत एक नकारात्मक विचार से होती है। अपने नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकालकर सकारात्मक विचार सोचने से आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है। बीमारी के माध्यम से वह हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है, हम खुद के लिए प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं है। अपने अंदर प्रेम और कृतज्ञता उत्पन्न करके आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और केवल बीमारी ही नहीं, आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेखिका ने इसके लिए अपनी किताब में एक व्यक्ति नॉर्मन का उदाहरण दिया है। नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी और उसके डॉक्टरों ने उससे कहा था कि वह केवल कुछ महीनों का ही मेहमान है। डॉक्टर के ऐसा कहने पर नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीने तक उसने मजेदार कॉमेडी फिल्में देखीं और वह हंस हंस कर अपने जीवन का आनंद लेता रहा। उसने हंसते रहने और खुश रहने का फैसला किया। 3 महीनों के अंदर वह पूरी तरह ठीक हो गया और डॉक्टर ने उसके ठीक होने को एक चमत्कार कहा। नॉर्मन के दिल खोलकर हंसने से उसकी सारी नकारात्मकता बाहर निकल गई। हंसी सभी बीमारियों का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हमें हमेशा पूर्णता के विचार सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी शरीर में नहीं रह सकती जिसमें पूर्णता के विचार हों। अधूरी विचार ही संपूर्ण मानव जाति के कष्टों के कारण हैं, जिसमें रोग, गरीबी और दुख शामिल हैं। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी केवल हमारे विचारों में ही होती हैं। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हर सेकंड बनती हैं और लाखों कोशिकाएं खत्म होती हैं। कुछ ही महीनों में हमारा एक नया शरीर बन जाता है। बुढ़ापे की चिंता अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आपका शरीर केवल कुछ ही महीनों पुराना है। अच्छी सेहत और स्वस्थ शरीर पर ध्यान केंद्रित करने से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर और यौवन पा सकते हैं। आप अपने आप को हमेशा मानसिक तस्वीरों में स्वस्थ देखें और केवल पूर्णता के विचार सोचें। सभी नकारात्मक विचार अपने मन से आज ही निकाल दें। यह दुनिया जिन चीजों को नहीं चाहती, उनके बारे में लोग कहते हैं कि वह उन्हें हटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं। आजकल हमारे समाज में ऐसी संस्थाएं हैं जिनके साथ जुड़कर लोग मनचाही चीजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं और उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। आजकल लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ, नशीले पदार्थों के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ और हिंसा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। ऐसा करके हम मनचाही चीजों की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अनचाही चीजों के खिलाफ संघर्ष करने से हम संघर्ष को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। जब हम युद्ध और आतंकवाद जैसी चीजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं तो बहुत सारे लोगों की ऊर्जा एक साथ उन चीजों पर केंद्रित होती है, जिससे वह चीजें और ज्यादा बढ़ती हैं। अनचाही चीजों के घटित होने के बाद उनका प्रतिरोध करने से हम उन्हें और भी ज्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा करके आप बहुत तेज गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं, जिससे घटनाएं और परिस्थितियां और भी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। मदर टेरेसा कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाती थी। वह कहती थी कि अगर शांति की रैली है तो मुझे जरूर बुलाइए, क्योंकि वह आकर्षण के नियम को जानती थी। और आप तो जानते ही हैं कि उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके या उनके खिलाफ संघर्ष करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से आप ना सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपने जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित करते हैं। अगर कोई विश्वव्यापी समस्या है तो भी आपके पास उसे बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति है। आप दुनिया में हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें। अगर गरीबी की समस्या है तो भोजन की प्रचुरता पर ध्यान दें। अगर युद्ध और आतंकवाद की समस्या है तो पूरे विश्व की शांति पर ध्यान दें। चाहे आपके आसपास या दुनिया में कुछ भी हो रहा हो,
आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं महसूस करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। ज्यादातर लोग अखबारों में बुरी खबरें पढ़ते हैं और न्यूज चैनल पर नकारात्मक खबरें देखते हैं, क्योंकि आजकल अखबारें और न्यूज चैनल यही सब दिखाते हैं। अखबार और न्यूज चैनल बड़ी खबरें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि समाज के रूप में लोग यही पढ़ना और देखना चाहते हैं। बुरी खबरों पर ध्यान केंद्रित करने से उन चीजों को ऊर्जा मिलती है और समाज में और भी बुरी घटनाएं होती हैं। यह सब तभी बदल सकता है जब आप नकारात्मक खबरों से ध्यान हटाएंगे, उन्हें पढ़ना और देखना बंद करेंगे और उन चीजों पर ध्यान लगाएंगे जो समाज के लिए अच्छी हैं। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करने से आप अपने जीवन में अच्छी चीजें लाते हैं, साथ ही आप पूरी दुनिया में अच्छी चीजें लाते हैं। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोचें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं और पूरे विश्व में सुख शांति स्थापित। कोशिकाएं हैं, फिर अणु है और फिर परमाणु, और परमाणु में ऊर्जा है। इसका मतलब है दोस्तों की ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है। दुनिया में हर प्रकार की ऊर्जा की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। आप भी ऊर्जा से बने हैं, इसीलिए आपकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे आप लगातार सृष्टि में भेजते हैं। आप इस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं, यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप जीवन में जो चीजें चाहते हैं वह भी ऊर्जा से बनी है और उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं, उसे मानसिक तस्वीरों के रूप में देखते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी को सृष्टि में भेजते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। अब आप और अपनी मनचाही चीज एक ही फ्रीक्वेंसी पर हैं और आप उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर होंगे तो आपको उसे पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप सृष्टि के सबसे शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर उसकी कंपनी को बदल देते हैं, जिससे वह एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली जाती है। आपके पास दुनिया की किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है, इसलिए आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। ज्यादातर लोग अपने भौतिक शरीर से ही खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि आप उससे भी बढ़कर हैं। आप एक ऊर्जा है। अगर आप अपने हाथ को किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ऊर्जा की तरंगें नजर आएंगी। अगर आप किसी वैज्ञानिक से जाकर पूछेंगे कि दुनिया किस चीज से बनी है, तो वह आपको बताएगा कि दुनिया ऊर्जा से बनी है। जब आप पूछेंगे कि ऊर्जा क्या है, तो वह आपसे कहेगा कि ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अब अगर आप किसी धर्मगुरु से जाकर पूछेंगे कि दुनिया कैसे बनी है, तो वो आपको बताएगा कि दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। वह आपको बताएगा कि ईश्वर को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ईश्वर हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो वैज्ञानिक और धर्मगुरु दोनों की बात का मतलब एक ही है, केवल शब्दावली अलग अलग है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप केवल एक सीमित शरीर नहीं हैं, आप एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र हैं और ऊर्जा से ही बने हैं। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वह अक्सर अपने अतीत की घटनाओं को दोष देते हैं। वो कहते हैं कि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए या उनके माता पिता उन्हें बहुत पीटते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पिता शराब पीते थे, उनके परिवार में झगड़े होते थे, जब वह छोटे थे तो उनकी मां ने तलाक दे दिया। यह किसी न किसी रूप में हर इंसान की कहानी है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपके साथ पहले क्या हुआ, महत्वपूर्ण यह है कि अब आप क्या करने वाले हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपने अतीत की अनचाही घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं, जहां पर आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आप अपनी मनपसंद चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीजें और परिस्थितियां अपने आप गायब हो जाती हैं। जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब अनचाही चीजें और परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं।
दोस्तों, रहस्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप जहां भी है, जिससे परिस्थिति में है, आप वहीं से अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर प्रेम और खुशी की भावनाएं महसूस कर सकते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा आपकी सबसे अंदरूनी भावनाओं के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करेगा। यह आपको एक ऐसा जीवन दे सकता है जिसकी इस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं।